जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। ये सिर्फ भगवान राम के ही नाम का चमत्कार है कि प्रतिदिन हजारों लोगों का हुजूम मध्य प्रदेश के छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम बालाजी के दरबार में आ रहा है। यहाँ आने वाले लोगों की समस्याएं भिन्न भिन्न हैं, लेकिन विश्वास सिर्फ एक कि बागेश्वर वाले हमारी सुनेंगे, हमारी बिगड़ी बनाएंगे। छतरपुर के ग्राम गड़ा में स्थित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का ये आश्रम बागेश्वर धाम सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। भारत के हजारों सालों के इतिहास में कई संत विभूतियां हुई हैं जिन्होंने संसार में अपने ज्ञान के माध्यम से कदम कदम पर लोगों को सही मार्ग दिखाया, उनके जीवन को नई दिशा दी। इन्हीं में से एक हैं बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। हमारे पिताजी कुछ करते नहीं थे, भूख की स्थिति में दादा गुरुजी का फक्कड़पन था, वो परिवार से नाता तोड़ा, मतलब तोड़ा। उन्हें मतलब नहीं आप जी रहे कि मर रहे। उनके पास तो अगर याचक अर्जी करता बन के जाओगे तो वो अर्जी उठा के बालाजी के पास रख देंगे। ये नहीं कि ये हमारा सगा नाती है, ये हमारा सगा पुत्र, तो इस पर ज्यादा कृपा हो जाए। हम भी गए सबकी भांति, हमने भी अपनी विपदा कही कि 3 दिन हो गए हैं, कुछ खाने तक को नहीं है घर में, रहने का 16x12 का कच्चा मकान, वो भी बरसात में खाट के पलंग के नीचे सोना पड़ता है, बारिश की बूंदें गिरती हैं। कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे? कुछ नहीं तो ऐसा कुछ कह दो, कर दो, भोजन ही चलने लगे। जिंदगी में कुछ नहीं तो पिताजी कुछ करने लगे, ऐसा कुछ कर दो। गुरु ने बस बाहें पकड़ी, अवस्था 10-11 वर्ष की थी, बाहें पकड़ करके बोले तुम मुझसे मत जुड़, तो सीधा बागेश्वर बालाजी से जोड़ दिया। धीरेन्द्र शास्त्री आज के समय में हजारों लोगों के लिए भगवान बन चुके हैं और लाखों लोगों के लिए मंदिर का वो दीपक जो सदैव अपनी ज्योति से व्यक्ति में ऊर्जा का संचार करता है। लाखों भक्त अपनी परेशानियों के साथ बागेश्वर धाम के दरबार में आते हैं और अपना निवारण लेकर घर लौट जाते हैं। अपने भक्तों की चिंताओं को पहले ही जान लेने की कला, सिद्धि और चमत्कार जो धीरेन्द्र के पास है, वही उनकी प्रासंगिकता का कारण भी है। इसीलिए आज हम आपको बताएंगे बागेश्वर धाम सरकार की कहानी। दरअसल छतरपुर के गड़ा गांव के बाहरी हिस्से में बागेश्वर भगवान का मंदिर स्थित है, जहां भगवान शंकर बागेश्वर के रूप में विराजमान हैं। इसी मंदिर में बजरंगबली की स्वयंभू प्रतिमा भी है, जिसके तेज की वजह से हजारों लोगों के दुखों का नाश हो रहा है। कहा जाता है कि धीरेन्द्र जब 13-14 साल के थे, तभी से मंदिर की शक्तियां उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती थीं। धीरेन्द्र के दादा गुरु जो मंदिर में उस वक्त तक बालाजी की सेवा में लगे थे, वे धीरेन्द्र को कुछ दिव्य ज्ञान और अनुभूतियों की जानकारी देने लगे थे। 10 जुलाई 1996 को पंडित राम कृपाल गर्ग और माता सरोज के घर जन्म लेने वाले धीरेन्द्र का बचपन काफी अभावों में बीता। घर में 5 लोग थे और सभी का जीवन कर्मकांड और पूजा अर्चना पर निर्भर था। कभी बारिश में छट टपकती तो कभी भूखे पेट सोना पड़ता। न जाने कितने कष्टों से होकर गुजरा धीरेन्द्र का बचपन। घर की गरीबी और तंग हालात धीरेन्द्र के धैर्य की परीक्षा ले रहे थे। जीवन नीरस हो चला था, लेकिन दादा गुरु की सीख धीरेन्द्र को कहीं और ले जाने का निर्णय कर चुकी थी। कहते हैं ईश्वर उस व्यक्ति का साथ देता है जिससे वह प्यार करता है, लेकिन ईश्वर उसका साथ नहीं देता जिस पर ईश्वर विश्वास करता है।
उसी वक्त धीरेंद्र के जीवन पर भीषण वज्रपात हुआ और उनके दादा गुरु ने बालाजी की सेवा करते करते अपने जीवन को विराम दे दिया। दादा गुरु का काशीवास होना धीरेंद्र को और कमजोर करने लगा। अकेलापन, गुरु का साथ छूटना और परिवार की जिम्मेदारियां हर दिन एक नई चुनौती बागेश्वर धाम के होने वाले महंत की प्रतीक्षा कर रही थी। धीरेंद्र खुद बताते हैं कि इसी दौरान बागेश्वर धाम की प्रेरणा से उन्होंने अज्ञातवास में जाने का निर्णय लिया। कठिन तप और साधना के बाद सदगुरु सन्यासी बाबा की प्रेरणा पाकर धीरेंद्र शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार बनकर पुनः समाज के बीच लौटे और यहीं से शुरू हुआ बागेश्वर धाम की महिमा का विश्व प्रचार। आज बागेश्वर बालाजी के दरबार में दूर दूर से लोग आकर अपनी परेशानियों से मुक्ति पा रहे हैं। कोई शरीर की बीमारियों से मुक्ति के लिए धाम आ रहा है तो कोई परिवार की सुख शांति के लिए। निरंतर धर्मार्थ सेवा में जुटे धीरेंद्र समाज के वंचितों के बीच राम का नाम पहुंचाने के लिए लगातार आदिवासियों के क्षेत्र में राम कथा कर रहे हैं। अन्नपूर्णा रसोई के जरिए प्रतिदिन लोगों का पेट भर रहे हैं। हिंदुत्व और संतों के सम्मान के लिए लगातार हिंदू विरोधियों के सामने चट्टान बनकर खड़े हैं। राह भटके लोगों को सनातन की मुख्य धारा में जोड़ रहे हैं। यही थी परम संत बालाजी के सेवक धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की अनसुनी कहानी। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात, अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा। मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा।